अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे रोज़ का प्लांट के लीव्स येलो हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो रोज़ के लीव्स येलो होने की बहुत सी वजह होती हैं। तो चलें एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप अपडेट ऐसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आजकल अगर आपके रोज़ के प्लांट के ना लीव्स येलो हो रहे हैं और वो नीचे से येलो हो के गिर रहे हैं और वो पत्ते पूरे पीले हैं, यानी कि उनमें कोई वो नहीं है। ये देखिए, जैसे कि ये लीफ येलो हो के गिरा है, इसके पत्ते गिरे हैं। अगर वो पत्ता बिल्कुल पीला है और उसमें कोई साइंस नहीं है, यानी कि वेन्स ग्रीन और बाकी पीले हैं, तो फिर ये क्या वजह है। ये वजह हो सकती है कि आपके ना यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, कोहरा पड़ा है। कोहरा पड़ने से भी रोज़ अपने लीव्स नीचे वाले येलो करने लग जाता है। रोज़ को बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद, इन्हीं दोनों सीज़न में ना ये अपने लीव्स येलो करने लग जाएगा। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। जो धुंध पड़ती है ना जब सारा सारा दिन, और रातों को भी धुंध पड़ती है, तो फिर रोज़ अपने लीव येलो करता है, अदरवाइज़ ये नहीं करता। तो सबसे पहली वजह ये हो गई। रोज़ के लीव येलो होने की एक और वजह यह भी होती है कि उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो रोज़ अपने नीचे वाले लीव येलो करने लग जाता है। ऊपर ग्रोथ हो रही होती है लेकिन ना होने के बराबर होती है। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन रोज़ को नाइट्रोजन देनी है। अगर उसके ऊपर ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है और नीचे पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं और मौसम भी सही है, तो फिर आप उसमें नाइट्रोजन डाल दें ताकि वो अच्छे से अपने नए पत्ते निकाल सके और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। रोज़ के लीव येलो होने की एक वजह ये भी होती है कि आपकी ना मिट्टी बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट है। जितनी ज़्यादा मिट्टी कम्पैक्ट होगी ना तो उसमें एयर का फ्लो नहीं होगा मिट्टी में, तो ऐसे में भी रोज़ अपने लीव येलो करने लग जाता है। तो ऐसे ही कंडीशन को, यानी कि आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, तो आप उसमें आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक कतरा 1 लीटर में पानी में डाल के ना एक गमले में दे दो। तो वो उससे ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन होती है, तो इस तरह रूट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो रिकवर कर जाएगा ज़्यादा जल्दी। रोज़ के लीव येलो होने की एक वजह ये भी होती है कि अगर रोज़ अपनी न्यू ग्रोथ के लीव येलो कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी ना पत्तियाँ ग्रीन है लेकिन वेन्स जो है ना वो येलो है। ये देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि पत्तियाँ ग्रीन होगी लेकिन अंदर ना वेन ग्रीन होगी, पत्तियाँ येलो हो जाएंगी। तो ये होती है आयरन की डेफिशिएंसी। ऐसी को ख़त्म करने के लिए आपने फ़ौरन उसमें आयरन डालना है, अदरवाइज़ पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। आप देख रहे हैं कैसे ढीला ढाला सा पौधा, इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हुई पड़ी है। तो इसमें मैं जल्द ही आयरन डालूंगा तो ये फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत वो है, ये पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। रोज़ के लीव येलो होने की एक वजह ये भी होती है कि आप उसको ना कम पानी दे रहे हो। रोज़ को एक दफ़ा भी अगर आपने कम पानी दे दिया तो वो अपने पत्ते पीले करने लग जाएगा, उसी दिन नहीं करेगा पत्ते पीले। फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा उसकी मिट्टी पूरी खुश्क हो गई है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हल्की हल्की सी मिट्टी खुश्क है मैं फिर पानी दूंगा। रोज़ थोड़ा डिफरेंट प्लांट है, इसको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा हमें। इसका ये नहीं है कि आपकी बिल्कुल मिट्टी खुश्क कड़क हो जाए और फिर आप जाके उसको पानी दो सर्कुलेंट की तरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक दफ़ा भी कर दिया, तकरीबन 2 से 3 दिन बाद ना रोज़ अपने पत्ते येलो करने लग जाएगा, पत्ते गिराने लग जाएगा। तो कभी भी ये गलती ना करना। रोज़ की सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसकी कभी भी कड़ाकेदार सख्त मिट्टी ना वो नहीं करनी, यानी खुश्क मिट्टी नहीं करनी। वो एक दफ़ा भी कर दोगे ना उसी दिन पत्ते पीले नहीं करेगा, पानी बेशक पानी दे भी दो। ये तकरीबन 3 से 4 दिन बाद इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, एकदम से पत्ते नीचे से वाले सारे पीले कर देगा। तो कभी भी इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं करनी और वो नमी बना के रखनी है। अगर आप अपने रोज़ में ना कोई पेस्टिसाइड बहुत ही तेज़ इस्तेमाल कर लिया है तो उससे भी रोज़ अपने पत्ते पीले कर देता है। तो कोई भी आपने ना इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर जो मकदार लिखी हो वही यूज़ करनी है, या फिर बहुत ही कम मकदार यूज़ करनी है। क्योंकि अगर एक दफ़ा भी ज़्यादा मकदार यूज़ हो गई तो ये अपने पत्ते सारे पीले करके गिरा देगा। प्लांट वापस आ जाएगा, ये नहीं हो कि मरेगा नहीं, मर जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसके पत्ते सारे पीले हो जाएंगे, वो पीछे चला जाएगा तकरीबन 1 मंथ दोबारा नए पत्ते निकालने के लिए। अगर आप ना रोज़ की ना रिपोर्ट करते हो, यानी कि ना उसकी जड़ें काट देते हो, जैसे ना ज़मीन से निकले हुए प्लांट्स आते हैं, तो उस सूरत में भी रोज़ अपने पत्ते पीले करके गिरा देता है क्योंकि उसके नीचे रूटिंग नहीं होती। तो जैसे ही वो रूटिंग बनाएगा तो अपने पत्ते वापस ले आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा प्लांट लेके आए हो कि ना जिसके पत्ते साथ लगे लगे खुश्क हो रहे हैं, पीले नहीं हुए, खुश्क हो रहे हैं, वो पापड़ बन के ना सब्ज़ी पापड़ बन गए, तो ऐसे प्लांट के ना अगर ऐसा हो रहा है तो उसी टाइम उसके पत्ते काट दो, अदरवाइज़ वो वापस नहीं आएगा। तो यही थी कुछ टिप्स और जिनकी वजह से रोज़ के प्लांट के लीव्स येलो होते हैं। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके प्लांट के लीव्स येलो नहीं होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।